वो ये जानता था उस आदमी के बारे में कि ये आदमी बड़ा तर्की है, पीछे पड़ जाता है। इससे पीछा छुड़ाने के लिए एक ही मार्ग है। अगर मैं ये कहूंगा कि दिए में अग्नि माचिस से आई, तो फिर ये पूछेगा कि माचिस में कहां से आई। तो ये तर्क में तर्क निकालेगा, इसीलिए इसको रोकना पड़ेगा। भक्त ने फूंक मारकर दिया बुझा दिया। अब भक्त ने पूछा कि तुम मुझे पूछ रहे थे कि दिए में अग्नि कहां से आई, मैंने बुझा दिया दिया। अब तुम अगर वैज्ञानिक हो तो तुम ये बता दो कि दिए से अग्नि कहां चली गई। अब तो मुंह फाड़ता हुआ रह गया तर्क करने वाला, कोई जवाब नहीं था उसके पास। आज ये बात मुझे इसलिए बतानी पड़ रही है कि मंदिर जाते, पूजा करते, भजन करते, तीर्थ में जाते, कावड़ लाते, आपके ऊपर कोई उंगली उठाए तो उसे इसी तरह का जवाब दे करके ब्रेक करना पड़ेगा, नहीं तो वो आपके पीछे पड़ जाएगा, आपकी भक्ति की मजाक बना देगा, आपके भाव का अपमान कर देगा। अग्नि कहां से आई कहां गई इस रोड़े में नहीं पड़ना। भगवान तो भाव का भूखा है, उसे भाव प्रिय है। भगवान को विज्ञान से कोई लेना देना नहीं है। विज्ञान संसार को चलाता है। मेरा और परमात्मा का जो संबंध है वो सच्चाई अच्छाई का है, प्रेम भाव का है, श्रद्धा समर्पण का है। अब समर्पण में साइंस को कैसे हम लॉजिक करें, समर्पण में कैसे, भाव में कैसे कहें कि यहां कौन से साइंस का सूत्र फिट बैठता है। इसीलिए सबको मैं आज बताना चाहता हूं, भगवान के बारे में आप पूरे न्यूट्रल रहिए, खाली रहो। ज्यादा ज्ञान की बात भगवान को भी प्रिय नहीं है। क्यों प्रिय नहीं है? पूरे भागवत कथा आज के बाद 3 दिन सुनाऊंगा। तीनों दिन आप देखेंगे भगवान को क्या प्रिय है। तो भगवान को ज्ञान के रूप में उद्धव जी मिले, सबसे बाद में उद्धव जी का कल्याण हुआ, सबसे बाद में, और वो भी भगवान को करना पड़ा जबरदस्ती। दुनिया क्या बोलेगी? उद्धव पूरी दुनिया को त्याग कर कृष्ण का साथी बना, और उद्धव का उद्धार नहीं किया कृष्ण ने। कोई मित्र मत बनो भगवान का, उद्धार नहीं करता, इसलिए उद्धव का उद्धार किया भगवान ने, अन्यथा उद्धव का उद्धार होने वाला नहीं था। भगवान का मित्र भी उद्धव था और भगवान के संग रहते थे उद्धव। उद्धार क्यों नहीं हो रहा था? क्योंकि उद्धव भगवान और भगत के बीच में टांग अड़ाते थे और तर्क करते थे, तर्क, बात बात पे तर्क करते थे। भगवान और भगवान के भक्तों के बीच में जो भी तर्क है वो तर्क भगवान और भगवान के बीच की दूरियों को बढ़ा देती है। इसीलिए भगवान और भगवान के भगत के बीच में तर्क नहीं होनी चाहिए, समर्पण होना चाहिए। लेकिन परंतु अगर मगर नहीं होना चाहिए। मैं कथा में आता, लेकिन मैं कथा में रुकता, मगर ये लेकिन और मगर जो है ना, इसका हिसाब कोई नहीं दे पाया आज तक। इसमें फंस करके सारा संसार रह गया।